लहू के चिथड़े तक संभालती है वह अपने बदन में, तब जाकर कहीं एक फूल खिलता है इस चमन में। तो क्यों न फ्रेंड आज हम इसी प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकमिंग टू दिस ई लर्निंग सेशन ऑफ आवर डेल्टा होम। इट इज अ कंडीशन, प्रेगनेंसी ये कैसी कंडीशन है जहां पे वन एंड मोर एम्ब्रियो इन द यूट्रस एंड देन प्रेगनेंसी कंडीशन है जिसमें एक या एक से ज्यादा एम्ब्रियोस यूट्रस में हो तो उसे हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। लेकिन वो अगर एट वन टाइम एक एम्ब्रियो अगर फर्टिलाइज्ड हो गया स्पर्म के साथ तो उसके बाद का फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी। सो गेस्टेशन मीन्स क्या होता है? Gestation means a condition of carrying one or more embryo in the uterus। अब जब हम यूटेरस में एक या एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर हो तो उसे कहा जाता है गेस्टेशन। अब ये पीरियड्स क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। द एवरेज पीरियड मोस्टली इन ह्यूमन में प्रेगनेंसी पीरियड होता है 266 डेज या 280 डेज टिल नाउ, जैसे कि 9th मंथ 9 डेज कहा जाता है। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है प्रेगनेंसी पीरियड का होता है एलिफेंट का 2 years 2 month होता है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है मैमल्स में। लेकिन ह्यूमन में 280 डेज। 266 टू और 280 डेज। काउंटर फ्रॉम दिस, अब ये कैसे पहचानते हैं? LMC मीन्स द लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हम काउंटिंग कैसे करते हैं? लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो डेज क्या हद तक बेबी का बर्थ होता है उसे कहा जाता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। द प्रोसेस, द प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9 months इज डिवाइडेड इनटू 3 trimester। अब जो 9th मंथ है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 months का, जैसे फर्स्ट 3 पार्ट्स then 3 and then 3 total is a 9। तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं प्रेगनेंसी पीरियड का टाइम। तो पहला ट्रिमर जो होता है फर्स्ट ट्रिमर फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द 12th वीक। अब फर्टिलाइजेशन से तो 12th वीक तक का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है फर्स्ट ट्रिमर। सो इट इज अ टाइम ऑफ मोस्ट रेडियल चेंजेस इन मदर एंड एम्ब्रियो। अब जो ये पहला ट्रिमर रहता है बहुत ही नाजुक, बहुत ही इसमें बहुत चेंजेस होते हैं मदर में, तो ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज को कहा जाएगा। द एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स इन द फर्स्ट वीक्स डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोमेट्रियम एंड मेन पीरियड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स बाय द एज और बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, सेल्स रेडी होते हैं और मदर के अंदर में बहुत सारे चेंजेस जैसे कि वोमिटिंग होना, चिड़चिड़ापन लगना, कुछ फटीग जैसा लगना, तो ये बहुत सारे चेंजेस मदर में दिखाई देते हैं। बाय द एंड ऑफ द 8 वीक्स द मेजर स्ट्रक्चर फॉर्म इन एडल्ट। और जैसे 8 वीक हो जाता है तो छोटा बलस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था ब्लास्टुला, मोरुला, ये कुछ सुने थे नेम्स? यस, तो वही इस केस में 8 वीक्स में हो जाता है स्ट्रक्चर इन एडल्ट फॉर्म। अब जो फर्स्ट ट्रिमर केस का एम्ब्रियो था उसे कहा जाता है फुटस। ये फुटस इट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स ये सब आ जाते हैं 3 महीने के इसमें। छोटे छोटे हैंड्स, फिंगर्स, फीट, टोज ये फॉर्म होते हैं। फुटस कैन ओपन एंड क्लोज माउथ एंड फिस्ट, ये आ जाते छोटा सा मुंह, छोटे से हाथ, छोटे फिस्ट, ये सब होता है। CNS इज ऑल्सो फॉर्म। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी फुल्ली फॉर्म होता है। वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी बिगिन हो जाता है फर्स्ट ट्रिमर में। देन द मूवमेंट ऑफ फुटस बिगिन बट मदर कैन नॉट फील इट। पहले 3 years की मूवमेंट बेबी की स्टार्ट होती है बट मदर फील नहीं कर पाते हैं। हार्ट बीट कैन बी हियर फ्रॉम 6th वीक और जो उसकी हार्ट बीट है वो 6th वीक से चालू हो जाती है। बेबी भी हार्ट रदामिक करता है। इसमें द मूवमेंट ऑफ फुटस बिगिन बट मदर कैन नॉट फील। हमने और इस वक्त
प्रोजेस्टेरॉन लेवल इतना हाई होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से प्रेगनेंसी पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप किया जाता है। वाई? प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है इसके लेवल हाई होने के वजह से। और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्रिमर, जैसे ही फर्स्ट ट्रिमर का एंड होता है, फोटस इज अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। छोटा सा उसका ट्रिमर फोटस का रेडी हो जाएगा। मीनवाइल द मदर्स बॉडी ऑल्सो, अब देखिए मदर्स बॉडी के इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। क्यों? हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है तो चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव system. The maternal part of placenta grows, uterus become larger, uterus larger होने लगेगी, थोड़ा थोड़ा आगे पेट सामने आने लग जाएगा। In this period the mother experience morning sickness, और इस वक्त मदर में सिकनेस आ जाएगी, जैसे कि हमने अभी कहा नौसिया, वोमिटिंग, मूड स्विंग्स एक्सेट्रा। ये सब चेंजेस मदर में होते हैं और ये सब सहती है अपने बेबी के लिए, और उससे बड़ी खुशी होती कि मेरा बेबी होगा, तो इसलिए वो सब इतनी सारी परेशानियां इजीली हैंडल कर लेती है, सहन कर लेती है। उसके बाद आता है सेकेंड ट्रीमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये 13 to 26 वीक का होता है। इट इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ फोटस। अब बेबी के सब पूरे पार्ट्स आ गए हैं, सिर्फ लेकिन वो छोटा सा है, अब उसका ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। The uterus grows enough for the pregnancy to become appears. अब the fetus is very active and grows to about 30 सेंटीमीटर। अब जो ये पहले 50-70 सेंटीमीटर था, अब वो 30 सेंटीमीटर, डबल इट। डेवलपमेंट का ब्रेन का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। हार्मोन लेवल जो है एससीजी डिक्लाइंस, कॉर्पस ल्यूटेम डिराइव्स and placenta completely takes over the production of progesterone। अब placenta क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन को completely प्रोड्यूस करेगा। मीन्स अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल को बिल्कुल अलाउ नहीं है ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। अगर बाय चांस प्रेगनेंसी 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो बेबी यूटेरस में नहीं रह पाता, वो वोम से बाहर निकल जाता है, तो प्रेगनेंसी रहेगी क्या? नहीं। तो इसलिए इस वक्त प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हाई लेवल में होना चाहिए ताकि बेबी की ग्रोथ प्रॉपरली हो सके एंड प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके। अब जो बेबी जो मूव कर रहा है उसके हैंड्स कैसे है, कहाँ पे रोटेट हो रहा है, क्या कर रहा है, ये देखने के लिए भी अभी साइंस ने एक रिसर्च निकाला है, दैट इज कॉल्ड नाउ द सोनोग्राफी। जो कि सोनोग्राफी से हमें 18 to 20 वीक के बाद बेबी की ग्रोथ, उसकी पोजीशन दिखाई देती है, डेट ऑफ डिलीवरी भी पता चल जाती है, इससे कि बेबी कब तक इसका जन्म बर्थ हो सकता है। देन इसके बाद head has hair, head has hair, eyebrows, eyelashes ऊपर। अब ये जो है सेकेंड ट्रिमर में क्या करेगा? हेड में उसके बाल आने चालू हो जाएगी, आईब्रोज, आईलैशेस, बड़ा प्यारा सा थोड़ी थोड़ी स्माइल भी करने लग जाएगा, थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान देता है। एंड इस वक्त कहा जाता है कि मदर को खुश रहना चाहिए। अगर मदर खुश रहती है तो बेबी भी खुश होता है, बिकॉज द सीज गोज पास एंड ही आल्सो फील हिज मदर फीलिंग। तो मदर की फीलिंग बेबी तक जाती है, इसलिए इस स्टेज में मदर खुश होनी चाहिए। मदर एक्टिव मीन्स क्या? उसकी खुशी, उसके कुछ अच्छे मूड सॉन्ग सुने, कुछ अच्छी चीजें पढ़े, ये बहुत जरूरी होता है मदर के लिए, ताकि फिर बेबी तो अच्छा फूल की तरह गुटगुटा अच्छा देखें। उसके बाद होता है थर्ड ट्रिमर। थर्ड ट्राइमेस्टर इसमें कहा जाता है फ्रॉम 27 वीक टू द पेनिट्रेशन। अब ये 27 वीक से क्या हो गया, जो कि अभी अपने 6 मंथ हो गए हैं, 6 मंथ के बाद 7वां, 8वां, 9th, दैट इज द 7th, 8th, 9th ये मंथ में, एंड टिल नाउ कहाँ तक? पेनिट्रेशन तक। अभी फोर्टिस जो है एक्चुअली उसके ऑर्गन्स हो गए, ग्रोथ हो गई, अब उसकी मूवमेंट होना चालू होगा, फिल करना चालू करेगा। इसकी वेट नियर अबाउट 3 to 4 kg होता है एंड 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। किसका होता है? फोर्टिस का।
Then eyes are open. Here is gain in body weight. As the fetus grows, the uterus expands around. It's the mother's abdominal organs. अब ये 6 महीने के बाद, वैसे तो 5 मंथ के बाद मूव होने चालू हो जाता है बेबी के. कोई कोई बेबी थोड़ा लेट, दैट इज 6 मंथ. तो 5 to 6 मंथ के बाद बेबी मूव करता है. तो अब ये मूवमेंट मदर को फील होने लगती है. कभी उसके हैंड्स, कभी उसके लेग्स मदर को फील होने लगते कि कुछ ना कुछ ये बेबी उसकी मूवमेंट हो रही है, वो हिल रहा है. एज द fetus grows, uterus expand. और बेबी को जगह चाहिए, वहां पे उसकी ग्रोथ बढ़ गई है, तो अब मदर का ओट जो है यूटेरस बढ़ जाएगा और उस हिसाब से आगे उसकी ग्रोथ होती है. Leading to this frequent urination, digestion, blockage and strain in the leg muscles. At the end of third trimester, the fetus becomes fully developed and ready for the parenthood. जैसे तीसरा थर्ड वाला ट्राइमेस्टर खत्म होता है, मीन्स 9 महीने खत्म हो जाते हैं, तब बेबी अपना बाहर पैरमिशन करने के लिए रेडी होता है. अब ये देखिए प्लासेंटा होता है. प्लासेंटा की वजह से मदर और बेबी में एक रिलेशन होता है, जिसकी वजह से जो मदर का जो मूड होता है खाने का, वो बेबी का भी होता है. जैसे मदर को कुछ खट्टा मीठा पसंद है, बेबी को भी पसंद है. ये जो बहुत सारी फीलिंग्स है, या मदर को कुछ जो अच्छा सुनने में इच्छा होती है, वो बेबी की इसमें भी ट्रांसफर होती है. सो इट इज अ प्लासेंटा होता है, जिसके अंदर बेबी जो अंडर नरिशमेंट में होता है, उसे फ्लैटेड डिस्कॉइडल ऑर्गन कहा जाता है. यूटेरस का प्रेग्नेंट वुमेन में होता है. द प्लासेंटा इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन फोटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन. अब प्लासेंटा जो है ये टेम्पररी एक फंक्शनल कनेक्शन का, हमने अभी का फंक्शनल कनेक्शन है किसके साथ, फोटल और मैटरनल सर्कुलेशन यानी मदर के साथ. द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. अब जो बेबी को है ऑक्सीजन सप्लाई करना, न्यूट्रिशन करना, और वहां से बेबी के पास से कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सक्रीटरी वेस्टेज होते वो रिमूव करना, ये काम होता है प्लासेंटा का. जो प्लासेंटा इज अटैच्ड बाय द वॉल ऑफ यूटेरस एंड द बेबीज यूबिकल कॉर्ड. अब बेबी की जो कॉर्ड होती है, जिसे हम कहते हैं यूम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे कि हिंदी में कहा जाता है, उसे बेबी, मदर की बेबी और बेबी की बेबी दोनों के बीच में कॉर्ड होता है, उसे कहा जाता है यूम्बिलिकल कॉर्ड. और उससे उनका फूड ट्रांसफर होता है बेबी के अंदर में, जो कि हम अभी डायग्राम में देख रहे हैं. सो प्लासेंटा इज द ओनली ऑर्गन, जो डायग्राम में आपको दिखाई दिया कि प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो फुल्ली फॉर्मेड टिश्यूज है, ब्लड सेल्स है मदर के एंड फोटस की. द पार्ट ऑफ अटैचमेंट लेवल अपने को दिख रहा है. देन द पार्ट ऑफ द प्लासेंटा कंट्रीब्यूट बाय द फोटस इज कॉल्ड द फोटल प्लासेंटा एंड इट इज क्रोनोइनिक विलाई. विलाई मींस ब्लड सेल, जो कि मदर के फूड न्यूट्रिशन से बेबी का न्यूट्रिशन बन रहा है, और वहां पे जो ब्लड सेल्स हो रहे हैं उस चीज को कहा जाता है कोरियोनिक विलाई. The other part is now which is rich in blood supply shared by mother, and it is part of uterine wall termed as maternal placenta. So human placenta is about homocortical. So umbilical cord is formed as a 3 blood vessels. इसके जो blood vessels cord होता है, ये इसके 3 blood vessels होते हैं, छोटे छोटे arteries. Then placenta one is a large vein. क्योंकि arteries क्या काम करता है? Yes, arteries क्या काम करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है. एंड वेन क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव करता है फ्रॉम बॉडी से, और कहाँ लेके जाएगा वो? हार्ट तक. काम होता है वेन्स का. सो ये जो है स्मॉल आर्टरीज, वेन्स, ये umbilical cord में अटैच होते हैं. देन द प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, और वो एक प्लासेंटा प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, जिसे कहा जाता है HCG. Then progesterone, testosterone, while relaxin is secreted by the ovary in the latter phase of pregnancy. अब ये जो लेवल है, लेवल ऑफ HCG अगर बढ़ गई हो पहले ट्रिमर में, तो देन इट
declines. By the end of first trimester, the progesterone is produced by placenta and these hormones are required for fetal growth. अब प्रोजेस्टेरोन के वजह से ही fetal की ग्रोथ और प्रेगनेंसी को हम सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ही उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है तो बेबी अपने तरफ से मदर के उधर पुशअप करता है सर्विक्स से बाहर आने की और मदर अपने तरफ से एनर्जी लगाती है कि बेबी को बाहर निकाले और दोनों भी बहुत एनर्जी से दिस पीरियड इज कॉल्ड पैरन्यूट्रेशन। जब बेबी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है मदर भी करते हैं दिस वन, अगर वो नॉर्मली होता है तो उसे कहा जाता है नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो, अगर मदर की सर्विक्स प्रॉपरली बड़ी नहीं है जिससे बेबी अच्छे से आ सकता है या बेबी में इतनी एनर्जी नहीं कि वो बाहर आ सकता है, इस वक्त रेस्ट्रिक्शन ये होता है, उसमें क्रिटिकल केस ये होता है कि बेबी कभी कभी अपने आप के बिग्स कम कर लेता है। तो ये ना हो, बेबी अच्छे से सेफ्टी आओ, तो इसलिए हम साइंस से अभी नेक्स्ट निकाले सर्जरी। सर्जरी के से जिसे कि सिजरिंग के वजह से हम बेबी को यूटेरस सर्विक्स के पास उसको कट करके बेबी को बाहर निकालते हैं जिससे कि मदर और बेबी दोनों भी सेफ है। तो साइंस ये जो है एडवांटेज है अगर उसका प्रॉपरली और सही तरीके से यूज हो। तो अगर आप डिसएडवांटेज करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो लेकिन मदर अपने बेबी को हर हाल में खुश देखना चाहती हो, भले ही वो कितनी भी तकलीफ पे क्यों ना हो, बट वो अपने बच्चे को खुश देखना चाहती। इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद अगर मदर को उसका बेबी दिखता है ना तो सारी तकलीफ भूल जाती है और अपने बेबी के मुस्कान में खुश जाती है। तो शायद ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ गया होगा। थैंक यू।